जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कल नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ऐसा कहा जाता है कि बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे एशिया का गौरव था। और जब पूरी दुनिया को किसी में सही ढंग से पढ़ने नहीं आया था, तब भारत में और बिहार में जो है एक यूनिवर्सिटी थी, यानी ज्ञान का पहला केंद्र जो है वो बिहार ने लोगों को दिया। भारत देश के बिहार राज्य ने लोगों को दिया। और उस ऐतिहासिक गौरव को लौटने में उतनी ही खुशी हुई जितना राम मंदिर बनने पे हुई थी। 800 साल तक जिसने ज्ञान दिया, 800 साल बाद फिर से उसे उस ऐतिहासिक गौरव में लौटने पर वाकई में पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। लेकिन इसकी कहानी भी बहुत उतार चढ़ाव वाली है, जिसे महात्मा बुद्ध ने डोनेशन से मांग करके गुप्त सम्राट के कुमार गुप्त से जो है डोनेशन से मांग करके बाद में जो है पाल वंश और कुमार संरक्षण से प्राप्त करके उसे संरक्षण दिया। उससे यूनिवर्सिटी में 3 महीने तक जो है एक किताब चलती रही। जी हाँ, कुमार सम्राट ने 450 ईस्वी में बनाया, बाद के वंशज ने भी उसे संरक्षण दी। महात्मा बुद्ध भी वहाँ पे आते जाते रहे। और ये सो कॉल्ड बुद्धिस्ट जो आजकल ब्राह्मण और वैदिक धर्म को जो है कुछ भी कहते हैं, हिंदू धर्म की बुराई करते रहते हैं, वो भी जान ले कि यहाँ पे वेद की भी पढ़ाई होती थी। और महात्मा बुद्ध ने किसी भी हिंदू धर्म की बुराई नहीं की थी। उन्होंने उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में अगर उनको इतनी नफरत होती तो वो वेद की पढ़ाई जो है वो नहीं करवाते, जो आजकल ये सो कॉल्ड बौद्धिस्ट जो है वो हिंदू धर्म पे करते रहते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का इतना महिमा मंडन क्यों था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्व का पहला हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी था। बाकी जगह हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी था, यानी आवासीय छात्रावास था जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ सकते थे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो सकती थी। और एशिया के बहुत सारे देश से बच्चे वहाँ पे आते थे, रहते थे और पढ़ते थे। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 7 कक्षाएं के लिए 300 रूम थी और 9 मंजिला एक बड़ा पुस्तकालय था। कितना? 9 मंजिला एक बड़ा पुस्तकालय था। आप सोच सकते हैं कि क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है बाकी जो बख्तियार खिलजी हैं उनको किताब जलने के बाद भी जो वहाँ पे 3 महीने तक किताब क्यों चलती रही, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इतना बड़ा पुस्तकालय होने के कारण ही 3 महीने तक वहाँ पे जो है किताबें जलती रही। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, लेकिन बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 और 1199 में शिक्षा के उस केंद्र को, ज्ञान के उस केंद्र को, बिहार के उस गौरव गाथा को जला दिया। और जला करके ऐसा रख किया कि 3 महीना तक धू तक किताबें जलती रही। और इसमें भी सो कॉल्ड SC ST की बातें करने वाले और हर चीज़ के लिए जनरल लोगों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग बख्तियार खिलजी की यूनिवर्सिटी जलाने पे चुप्पी साध लेते। ऐसे तो कहते हैं कि बहुत सालों से हमारे ऊपर जनरल कास्टों ने अत्याचार किया, ये किया, लेकिन शिक्षा के केंद्र चलाने वाले, शिक्षा की जगह को जलाने वाले बख्तियार खिलजी पर ऐसे लोग चुप्पी साध लेते हैं और उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलता। और बुराई करना तो दूर की बात, कड़ी शब्दों में निंदा भी नहीं करते हैं। बाकी किताबें उन्होंने जलाया, ज्ञान नहीं। हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसका ज्ञान और गौरव एक बार फिर से अपनी पुरानी ओर जो है लौट करके आया है। इसके लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के देश के प्रधानमंत्री पूरे बिहार वासियों के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं। हमारी ऐतिहासिक गौरव, हमारे ज्ञान का केंद्र फिर से लौटाने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग वाकई बधाई के पात्र। मुझे उम्मीद है नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से वही चीज़ और वही गौरव प्राप्त कर दुनिया को भारत की महिमा दिखाएगी और भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने में अपना एक नया कदम बढ़ाएगी। बाकी ये थी नालंदा की कुछ अनटोल्ड स्टोरी, अनसुनी कहानी। आपको कैसा लगा हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।